बहू को लड़की हुई है। 2 दिन ही हुए थे माँ को घर आए हुए और सुबह सुबह ही माँ अपना सामान पैक करके वापस जाने की तैयारी कर रही थी। ऐसे ही तो नहीं आई थी माँ। बेटे के घर आने का कारण भी खास था। बहू की डिलीवरी हुई थी और दादी बनने का सौभाग्य मिला था। माँ तो माँ है, दौड़ी दौड़ी खुशी खुशी अपने कॉलेज से छुट्टियां लेकर आई थी अपने पोते का मुंह देखने के लिए। एक बड़े कॉलेज में लेक्चरर होने के बावजूद भी माँ की सोच अभी भी पुराने जमाने की ही थी, जो पहले से यह सोचकर बैठी थी कि पोता होगा तो अच्छा होगा। माँ के अरमानों पर तब पानी फिर गया जब बहू ने एक बेटे को नहीं बल्कि बेटी को जन्म दिया। हालांकि माँ यह सब अपने चेहरे पर दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन उनका बर्ताव सारी बातें बयां कर रहा था। माँ को वापस जाने की तैयारी करता देख बेटा माँ के पास आया और माँ से बोला, माँ 2 दिन ही हुए हैं तुम्हें आए और तुम जाने की तैयारी कर रही हो। अरे बेटा, तुम तो जानते ही हो कॉलेज फिर से शुरू हो गए हैं। तुम्हारे पापा और मेरे लेक्चर फिर से शुरू करने पड़ेंगे। ज्यादा छुट्टियां भी तो नहीं ली थी मैंने, जाना तो पड़ेगा। लेकिन तू चिंता मत कर, थोड़े दिन बाद मैं और तुम्हारे पापा दोनों ही वापस आएंगे। अगले दिन सुबह माँ जाने के लिए तैयार थी। बेटा किचन से चाय बनाकर माँ को देता है। माँ बेटे को बहू और पोती के बारे में पूछती हैं। बेटा कहता है दोनों सो रहे हैं। माँ बेटे से कहती है, खुशी की बात है बेटा, तेरे यहाँ लक्ष्मी ने जन्म लिया है। लेकिन मेरी मानो तो अब तुम और बहू मिलकर एक और बच्चा प्लान कर लो ताकि तेरी फैमिली पूरी हो जाए। हो सकता है मेरी बातें तुम्हें पुराने जमाने की लगे, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो। बेटा अच्छे से जानता था कि माँ जो कह रही है और जो कहना चाहती है वह दोनों ही बातें बहुत अलग थीं। बेटे ने अपने जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और उसमें कई मैसेज माँ को दिखाए और बोला, देखो माँ, तुम्हारी बात तुमसे पहले यह दर्जनों लोग मुझे मैसेज कर चुके हैं। हर कोई मुझे यही कहने की कोशिश कर रहा है कि बेटा होता तो अच्छा होता, फिर आगे बेटे के लिए ट्राई करो। माँ, तुम चाहे मुझे जो भी समझने की कोशिश करो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि तुम और पापा दोनों ही अभी भी पुराने सोच को पकड़े हुए हो। ऐसा मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अगर मेरा बेटा हुआ होता तो आप इतनी जल्दी जाने की तैयारी ना कर रही होती और आप उसे अपने हाथों में लेकर यहाँ से वहाँ खिला रही होती और पापा भी यहाँ पर होते। 21वीं सदी में जी रहे हैं हम, फिर भी ऐसी मान्यताएं। और आप दोनों से तो मुझे यह उम्मीद ना थी। आप हजारों बच्चों को लेक्चर देते हो और आप खुद इस तरह के विचार रखते हो। बेटा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, वह उनका अपमान नहीं करना चाहता था, लेकिन गलत विचारों का समर्थन करना भी उसे ठीक नहीं लगा। यह सारी बातें बहू ने भी सुन ली थी। बेटे ने उसके पास जाकर उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसे समझाते हुए कहा, देखो, तुम्हें माँ की बातों से या किसी की भी बातों से परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे बेटा हुआ है या बेटी। मेरे लिए यह बड़ी बात है कि मेरी बेटी स्वस्थ है और खुश है। पति अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, कल्पना चावला, रानी लक्ष्मीबाई, पीवी सिंधु, प्रतिभा पाटिल, मदर टेरेसा, किरण बेदी, लिस्ट इतनी लंबी है कि कभी खत्म ना हो। क्या इन सब ने यह सब फेस नहीं किया होगा? जरूर किया होगा, लेकिन उन्होंने दुनिया को जो साबित करके दिखाया है और जिस मुकाम पर वह पहुंची है, वही हर लड़की को हौसला देने के लिए काफी है। और इन सब में जो सबसे पहला नाम आएगा जो हमारी बेटी को हौसला देगा, वह होगा पीहू शर्मा, यानी कि तुम्हारा। हमारी बेटी की हिम्मत और ताकत बनोगी तुम। वाकई दोस्तों, सिर्फ
देवियों को पूजने से या फिर इस तरीके के भाषण देने से कि हम देश में समानता रखते हैं, हम बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसा कहने भर से कुछ नहीं होता। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि अब देश की बेटियां भी देश को आगे लेकर जा रही हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।